Today we will discuss 20 important question of pedagogy. So first question is, what is the main advantage of a teacher made test? कि टीचर मेड टेस्ट का मेन एडवांटेज क्या है? ऑप्शन ए इमीडिएट एंड स्पेसिफिक यूज, ऑप्शन बी हाई वैलिडिटी एंड रिलेबिलिटी, ऑप्शन सी इंटरनेशनल कंपैरिजन, देन ऑप्शन डी रिगिड स्टैंडर्डाइजेशन। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इमीडिएट एंड स्पेसिफिक यूज होगा इसका करेक्ट आंसर। देन वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेटेज टू द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इन ए ब्लूप्रिंट इज डिटरमाइंड बाय। कि जो वेटेज है ब्लूप्रिंट का वो किससे डिटरमाइंड होता है? ऑप्शन ए स्टूडेंट इंटरेस्ट से होता है, या ऑप्शन बी नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट से होता है, या ऑप्शन सी इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से होता है, या ऑप्शन डी टाइम लिमिट से होता है। जिसका करेक्ट आंसर है नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट, ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द वैलिडिटी प्रिंसिपल। कि इनमें से कौन सा वैलिडिटी प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है? कंटेंट वैलिडिटी ऑप्शन ए, देन ऑप्शन बी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ऑप्शन सी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, ऑप्शन डी इंटररेटर वैलिडिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इंटररेटर रिलेबिलिटी। ओके, देन नंबर 4, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। सो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन है फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग प्रोसीजर, थर्ड ऑप्शन है लोकल कंटेंट, और फोर्थ ऑप्शन है फ्लेक्सिबल टाइम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग प्रोसीजर्स है इसका करेक्ट आंसर। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइज्ड एंड टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जो स्टैंडर्डाइज्ड एंड टीचर मेड टेस्ट है उसका मेन डिफरेंस क्या है? रिजर्व ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग, ऑप्शन बी टाइप ऑफ कंटेंट, ऑप्शन सी ड्यूरेशन, या ऑप्शन डी नंबर ऑफ आइटम्स। सो इसका करेक्ट आंसर है रिजर्व ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंसिडर द फर्स्ट एंड एसेंशियल स्टेप इन एनी एजुकेशनल टेस्ट कंस्ट्रक्शन। कि जो भी एजुकेशनल टेस्ट कंस्ट्रक्शन में पहला फर्स्ट और एसेंशियल स्टेप कौन सा है? ऑप्शन ए ब्लूप्रिंट कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी राइटिंग ऑफ आइटम्स, देन ऑप्शन सी डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, और ऑप्शन डी पेपर फॉर्मेट सिलेक्शन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसी तरह का क्वेश्चन आंसर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आगे मैं अच्छे कंटेंट दे पाऊँ। देन नंबर 7, इन ए ब्लूप्रिंट वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स इज गिवन ऑन व्हिच बेसिस। कि एक ब्लूप्रिंट में वो जो वेटेज दिया जाता है वो किस बेसिस पे दिया जाता है? नंबर ए ऑप्शन ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऑप्शन बी पेपर फॉर्मेट, ऑप्शन सी स्टूडेंट प्रेफरेंस, और ऑप्शन डी इम्पोर्टेंस एंड टाइम रिक्वायर्ड। सो इनमें से उसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज इम्पोर्टेंस एंड टाइम रिक्वायर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज प्राइमरीली डिटरमाइंड इन ए ब्लूप्रिंट। कि एक ब्लूप्रिंट में प्राइमरीली किसको क्या डिटरमाइंड किया जाता है? पहला ऑप्शन आंसर की, सेकंड ऑप्शन कंटेंट एंड कॉग्निटिव लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, देन द थर्ड ऑप्शन इज टेस्ट लेंथ, एंड द लास्ट ऑप्शन इज इवैल्यूएशन स्कीम। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कंटेंट एंड कॉग्निटिव लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ ए टीचर मेड टेस्ट? एक टीचर मेड टेस्ट का मेन फीचर क्या है? ऑप्शन ए हाई स्टैंडर्डाइजेशन है, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबिलिटी एंड इमीडिएट यूज, ऑप्शन सी इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी, देन ऑप्शन डी नेशनल रिकॉग्निशन। इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लेक्सिबिलिटी एंड इमीडिएट यूज। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आइटम एनालिसिस? कि आइटम एनालिसिस का पर्पस क्या होता है? टू डिटरमाइन डिफिकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन और जो डिफिकल्टी है उसको डिटरमाइन करना। देन ऑप्शन बी टू क्रिएट ए ब्लूप्रिंट क्रिएट करना, या ऑप्शन सी टू सेट ऑब्जेक्टिव सेट करना, या ऑप्शन डी टू डू स्कोरिंग करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टू डिटरमाइन डिफिकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन होगा इसका करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, व्हाट शुड बी द मिनिमम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट फॉर ए गुड टेस्ट? कि एक गुड टेस्ट के लिए रिलायबिलिटी कोफिशिएंट क्या है? ऑप्शन ए 0.30, ऑप्शन बी 0.50, ऑप्शन सी 0.70, या ऑप्शन डी 0.90। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 0.70। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ ए टीचर मेड टेस्ट? कि एक टीचर मेड टेस्ट में मेन ड्रॉबैक क्या है? पहला ऑप्शन है लोकल यूज, देन ऑप्शन बी है इमीडिएट यूज, ऑप्शन सी क्लासरूम बेस्ड, ऑप्शन डी लो स्टैंडर्डाइजेशन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज लो स्टैंडर्डाइजेशन, उसका करेक्ट आंसर होगा। देन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग नॉर्म्स फॉर ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट? सो इसका ऑप्शन ए है टू मेक स्कोरिंग इजी, देन ऑप्शन बी टू कंपेयर रिजल्ट्स, ऑप्शन सी टू डिसाइड टेस्ट लेंथ, ऑप्शन डी टू प्रिपेयर ब्लूप्रिंट। तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी, दैट इज टू कंपेयर रिजल्ट्स होगा इसका करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज रिलेटेड टू। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज ऑफ आइटम्स, देन सेकंड ऑप्शन इज theoretical concept measured by the test, third option is uniformity in scoring, and the last one, fourth option is time management। सो इन चारों में से करेक्ट आंसर होगा क्या? वैलिडिटी इसका होगा थियोरिटिकल कंसेप्ट मेजर्ड बाय द टेस्ट होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सो लाइक और सब्सक्राइब करना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, फेस वैलिडिटी इज कंसंटेड विथ। फेस वैलिडिटी किसके साथ कंसंटेड है? अपीयरिंग एप्रोप्रिएटेड ऑन द सरफेस, सेकंड ऑप्शन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, या थर्ड ऑप्शन डिफिकल्टी लेवल, या फोर्थ ऑप्शन डिस्क्रिमिनेशन पावर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अपीयरिंग एप्रोप्रिएटेड ऑन द सरफेस, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, ए हाई वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स इंडिकेट। ये जो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स उसका हाई वैल्यू किसको इंडिकेट करता है? आइटम इज वेरी डिफिकल्ट, देन ऑप्शन बी आइटम differentiate good and poor students well, then option C item is easy, then option D item is invalid। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज आइटम डिफरेंशिएटेड गुड एंड पोर स्टूडेंट्स वेल, ये होगा इसका
करेक्ट आंसर। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन ब्लूप्रिंट कंस्ट्रक्शन? कि ब्लूप्रिंट जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है इनमें फाइनल स्टेप क्या होता है? सिलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन बी डिटरमाइनिंग वेटेज, ऑप्शन सी प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट टेबल, या ऑप्शन डी आइटम एनालिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट टेबल। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 18। विच प्रिंसिपल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हिल राइटिंग आइटम्स फॉर ए टेस्ट? कि जब एक टेस्ट आइटम लिखा जाता है तो कौन सा प्रिंसिपल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? ऑप्शन ए सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन बी यूज ऑफ मोर टेक्निकल टर्म्स, ऑप्शन सी लॉन्ग सेंटेंस, या ऑप्शन डी एम्बिगियस इंस्ट्रक्शन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी इज ग्रेटर देन वैलिडिटी, वैलिडिटी विदाउट रिलायबिलिटी इज पॉसिबल, या थर्ड ऑप्शन इज रिलायबिलिटी विदाउट वैलिडिटी इज पॉसिबल, और द लास्ट वन इज बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड अनरिलेटेड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रिलायबिलिटी विदाउट वैलिडिटी इज पॉसिबल। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सो उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द आइडल वैल्यू ऑफ डिफिकल्टी इंडेक्स इन आइटम एनालिसिस? आइटम एनालिसिस में जो डिफिकल्टी इंडेक्स का आइडल वैल्यू क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 0.25, सेकंड ऑप्शन 0.50, थर्ड ऑप्शन 0.75 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1.00। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दैट इज 0.50। ओके, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर कितना? 20 ही बोला था, 20 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।